नंदन कानन में बाबा प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और बारंबार प्रणाम। भजन की पंक्तियां याद आ रही थी। खिलते हैं फूल दिल के गुरुदेव की कृपा से, फूलों में है सुगंधी उनकी ही साधना से। पर मन साथ साथ ये भी कहने लगा, फूलों में है सुगंधी भक्तों की साधना से। ये भक्तों का ही प्रयास है, ये भक्तों का ही प्रेम है, ये आप भक्तों का ही आशीर्वाद है जो हमें ये दरबार मिला। बस ये दरबार का साथ, आप सबका साथ बना रहे। आज सद्गुरु से यही प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करते हैं। शत शत तुमको प्रणाम, शत शत तुमको प्रणाम।
सतगुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। प्रतिभा जागृत करो हमारी, प्रतिभा जागृत करो हमारी। हे करुणा के धाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। हे करुणा के धाम, सतगुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम। सतगुरु तुमको प्रणाम। और में ज्ञान का दीप जला दो, और में ज्ञान का दीप जला दो। मन में श्रद्धा भाव जगा दो, मन में श्रद्धा भाव जगा दो। सब हो पूर्ण काम, सतगुरु तुमको प्रणाम। सब हो पूर्ण काम, सतगुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम। सतगुरु तुमको प्रणाम। जनहित हो शुभ कर्म हमारा, जनहित हो शुभ कर्म हमारा। हरे मानव हो हमको प्यारा, हरे मानव हो हमको प्यारा।
सत शत तुमको प्रणाम। सतगुरु तुमको प्रणाम। माया तमसे दूर भगा दो। माया तमसे दूर भगा दो। अंतर ज्योति अखंड जला दो। अंतर ज्योति अखंड जला दो। पूरे में आठों याम। सतगुरु तुमको प्रणाम। पूरे में आठों याम। सतगुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम। सतगुरु तुमको प्रणाम। शरण रज पाई है, रजत जयंती आई है। भाव अनोखे लाई है, हर हृदय हर्षित है। जिसने चरण रज पाई है, रजत जयंती आई है। भाव अनोखे लाई है, हर हृदय। रज के बिना जर जर जीवन था, दिल को कहीं ना चैन मिला। रज के बिना जर जर जीवन था, दिल को कहीं ना चैन मिला। आए जब सतगुरु की शरण में, प्रेम भाव का ठोर मिला। आए जब सतगुरु के शरण में, प्रेम भाव का ठोर मिला। दिल ये झूमे, चरणों को चूमे। दिल ये झूमे, रजत जयंती आई है। भाव अनोखे
आज ही बनना चाहेगा, पा रहा सब कुछ चरणों में, रज ही बनना चाहेगा। दूर ना करना चरणों से हमको, दूर ना करना चरणों से हमको, चाहत मन में जगाई है। हर हृदय हर्षित है, जिसने चरण रज पाई है। रजत जयंती आई है, भाव अनोखे लाई है। हर हृदय रजत जयंती के उत्सव की है बधाई हम सबको। रजत जयंती के उत्सव की है बधाई हम सबको। है नमन मेरा हृदय करता, बाबा के हर प्यारे को। है नमन मेरा हृदय करता, बाबा के हर प्यारे को। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, भक्तों की संगत पाई है। धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, धन्य है जीवन, धन्य है तन मन, भक्तों की संगत पाई है। हर हृदय हर्षित है, जिसने चरण रज पाई है। रजत जयंती आई है, भाव अनोखे लाई है। हर हृदय गुरुवर की इतनी कृपा, मेरे बाबा
देखो सुंदर ये नजारा, कैसे फूलों से सज रहा मेरे गुरुवर का ये द्वारा। संग में भावों की खुशबू, देखो सुंदर ये नजारा। तेरी रौनक सबसे अलग, दिल में जागी है ऐसी चहक। तेरी रौनक सबसे अलग, दिल में जागी है ऐसी चहक। दौड़ी आऊं मैं द्वारे तेरे, ऐसी लगन लगे मेरे। दौड़ी आऊं मैं द्वारे तेरे, ऐसी लगन लगे मेरे। उत्सव प्यारा है ये आया, माँ की यादों को संग लाया। अपने भावों से माँ तुमने रोशन कर दी है ये बगिया। मेरे गुरुवर की इतनी कृपा, अब तो तू ही तो दिखता, कुछ और नहीं भाता। इतनी सुंदर सुहानी बेला, लगा भक्तों का मेला। अब तो तू ही तू दिखता, कुछ और नहीं भाता। इतनी सुंदर सुहानी बेला, लगा भक्तों का मेला। मेरी आँखें हैं जगमग करे, तेरे भावों को इनमें धरे। मेरी आँखें हैं
धन्य है वो हर एक घड़ी जब से तुमको है पाया। मेरा जीवन था धूमिल सा, तुमने चांदी सा चमका दिया। मेरा जीवन था धूमिल सा, तुमने चांदी सा चमका दिया। हमने जीवन ही अपना प्रभु तेरी शरण में आके जिया। हमने जीवन ही अपना प्रभु तेरी शरण में आके जिया। उत्सव प्यारा है ये आया, माँ की यादों को संग लाया। अपने भावों से माँ तुमने रोशन कर दी है ये बगिया। मेरे गुरुवर की इतनी कृपा, मेरे बाबा की इतनी दया। इतनी सुंदर उसने सजा दी मेरी छोटी सी ये दुनिया। उत्सव प्यारा है ये आया, माँ की यादों को संग लाया। अपने भावों से माँ तुमने रोशन कर दी है ये बगिया। मेरे गुरुवर की इतनी कृपा। मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। रोम रोम में बसने वाले मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। जग की आदि शक्ति तू ही है, जीवन का नाद तू ही। मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। रोम रोम में बसने वाले मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। ध्याता है ध्यान है ध्येय तू ही, ध्याता है ध्येय तू ही। ध्याता है ध्यान है ध्येय तू
श्रद्धा तू ही, विश्वास तू ही, अंतर में एक एक श्वास तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। रोम रोम में बसने वाले मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। भक्ति शक्ति अनुराग तू ही, मेरी आशा का दीप तू ही। भक्ति शक्ति अनुराग तू ही, मेरी आशा का दीप तू ही। हृदय सिंहासन पर तू ही, इन आँखों की है ज्योति तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। हृदय सिंहासन पर तू ही, इन आँखों की है ज्योति तू ही, मेरा
वाले मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। भावों का है भाव तू ही, अंतिम श्वासों का तार तू ही। भावों का है भाव तू ही, अंतिम श्वासों का तार तू ही। मेरे मस्तक का ताज तू ही है, अंतर की आवाज तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। मेरे मस्तक का ताज तू ही है, अंतर की आवाज तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। रोम रोम में बसने वाले मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। गंगा तू ही, यमुना तू ही, सागर की बहती धार तू ही। गंगा तू ही, यमुना तू ही, सागर की बहती धार तू ही, है सारे जग का सार तू ही, जीता जागा भगवान तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही, है सारे जग का सार तू ही, जीता जागा भगवान तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। रोम रोम में बसने वाले मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही, मेरा राम तू ही। जग की आदि शक्ति तू ही, है जीवन का नाद तू ही, मेरा राम
की महिमा गाई, रज की महिमा गाई, जी आज सजाए प्रभु चरणों की रज बन कर हम सृष्टि को महकाए, रज की महिमा गाए, रज की महिमा न्यारी है, यह त्रिभुवन से प्यारी है, रज की महिमा न्यारी है, यह त्रिभुवन से प्यारी है, रज बनता जो चरणों की, खिलती जीवन क्यारी है, रज बनता जो चरणों की, खिलती जीवन क्यारी है, रज ही रंज मिटाता है, राज जीवन का बताता है, रज ही रंज मिटाता है, राज जीवन का बताता है, जीवन के सच्चे धन से है, रज परिचय करवाए, रज की महिमा गाए, जीवन का साज सजाए, प्रभु चरणों की रज बन कर हम सृष्टि को महकाए, रज की महिमा गाए, रज ने अद्भुत काम किया, केवट को भव पार किया, रज ने अद्भुत काम किया, केवट को भव पार किया, पत्थर बनी अहिल्या का प्रभु रज ने उद्धार किया, पत्थर बनी अहिल्या का प्रभु रज ने उद्धार किया, रज ही रजत बनाता है, शांत स्वरूप लखाता है, रज ही रजत बनाता है, शांत स्वरूप लखाता है, प्रभु चरणों से जुड़ कर ही
महिमा गाए। आओ रज बन जाए हम, रस आनंद का पाए हम। आओ रज बन जाए हम, रस आनंद का पाए हम। चरणों की रज बन करके अहम को अपने झुकाए हम। चरणों की रज बन करके अहम को अपने झुकाए हम। सरस होगा मानस प्यारा, साज सजेगा अति न्यारा। सरस होगा मानस प्यारा, साज सजेगा अति न्यारा। चेतनता के पावन छन को रज बन कर हम पाए। रज की महिमा गाए, जीवन का साज सजाए। प्रभु चरणों की रज बन कर हम सृष्टि को महकाए। रज की महिमा गाए। सुना हमने कि ये सत्संग खुशियाँ छाई है। झूमो नाचो गाओ मिलके रजित जयंती आई है। खुशियाँ छाई है। झूमो नाचो गाओ मिलके भाव का अमृत बरस रहा। आनंद आनंद गूंज रहा। नाचो झूमो गाओ मिलके झूमो नाचो गाओ मिलके रज चरणों की पाकर दिल में जलती ज्योति तुम्हारी। प्रेम की निर्मल धारा से बहती प्रेम की क्यारी। चरणों के पावन तल में प्रभु प्यार का सागर बहता है। झूमो नाचो गाओ मिलके झूमो ना
बहे प्रेम की धार प्रभु, झूमो नाचो गाओ मिलके राह निहारे पंथ बुहारे, अमृत बेला छाई है, चरण कमल है पधारे प्रभु के, बाटो आज बधाई है। भीगा था खटकाई आंगन, बरसे आनंद ही आनंद। भीगा था खटकाई आंगन, बरसे आनंद ही आनंद। झूमो नाचो गाओ मिलके झूमो नाचो गाओ मिलके रचित जयंती आई है, खुशियाँ छाई है। झूमो नाचो गाओ मिलके झूमो नाचो गाओ मिलके प्यार थारो आवाजे, मैं तो आया गुरुवर थारे नाम। प्यार थारो आवाजे, सोने ओत सब की छन का
चला वो वाणी को बाण टाबर दर पर आया जी ले चला वो वाणी को बाण टाबर दर पर आया जी सुन उत्सव की झनकार टाबर थारा आया जी मलसी सर को संत दयालु मल में कमल खिला देवे मलसी सर को संत दयालु मल में कमल खिला देवे मानव के तपते हृदय में फूल की झड़ी लगा देवे मानव के तपते हृदय में फूल की झड़ी लगा देवे झोली भर दो अब की बार अर्जी लगावा जी झोली भर दो अब की बार अर्जी लगावा जी सुन उत्सव की झनकार टाबर थारा आया जी साचा मोती उत्सव मारी बाबा
कैया मेरी जावा साज सजावा थारा कैया मेरी जावा वाणी ने थारी में तो हृदय से लगाओ सब आयो रे हिवड़ो मारो गुलसायो है सतगुरु आयो रे तन मन में उल्लास भरो है अंग अंग इतरावे थिरक थिरक कर नाच नाच कर आज बधाई बाटे तन मन में उल्लास भरो है अंग अंग इतरावे थिरक थिरक कर नाच नाच कर आज बधाई बाटे रजत की रज ले सतगुरु मांग में सजावा रजत की रज ले सतगुरु मांग में सजावा हरे प्रेम की ओढ़ चूड़े वारी वारी जावा उत्सव आयो रे हिवड़ो मारो गुलसायो है सतगुरु आयो रे थारे एहसासों की रौनक है मारी दीवाली मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली थारे एहसासों की रौनक है मारी दीवाली मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली पाके थारा साया मन है जगमगाया पाके थारा साया मन है जगमगाया तारों भरी हो गई मारी सारी काली रात उत्सव आयो रे हिवड़ो मारो गुलसायो है सतगुरु आयो रे धन्य घड़ी धन्य भाग है मारा घासो सतगुरु पायो तेरे रस को रस बरसा कर भगता ने नहलायो धन्य घड़ी धन्य भाग्य हमारा घासो सतगुरु पायो तेरे रस को रस बरसा कर भगता ने नहलायो धरती गगन होया हो चारों दिशाएं धरती गगन होया हो चारों दिशाएं हारो ही नाम गूंजे माला हो सांवरिया उत्सव आयो रे हिवड़ो मारो गुलसायो है सतगुरु आयो रे सतगुरु आयो रे उत्सव आयो रे आयो रे आयो रे उत्सव आयो रे
आज रजत उत्सव हम सभी का रजत उत्सव में स्वागत है। और रजत क्या प्रेरणा मिलती है? रज
रज हमें प्रभु की रज करना है। रज का भी इतना महत्व सुना कि रज जो है उसने केवट को तार दिया, रज ने अहिल्या का उद्धार किया, तो क्या हमारा नहीं करेंगे? गुरु की रज जो साक्षात परमात्मा है, हमें परमात्मा के द्वार तक लेके जाती है, उंगली पकड़। हमारा मन हमारे को जो हम विकारों में घिरे हुए हैं, विकारों में कनप रहे हैं, उसको रजत की तरह शुभ्र चमका रहे हैं, बिल्कुल दर्पण जिसको कहते हैं शीशा चमकदार। हम अपने अभावों को, अपने भावों को देख पा रहे हैं कि, और वो तभी है जब गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरी आंखों में देख, मुझे देख, तो वही चीज है कि मेरी आंखों से देख। तो जब हम गुरुदेव के इन तीनों को, गुरुदेव की आंखों से जब हम देख पाते हैं तो लगता है कि सब में तो भगवान है। गुरुदेव हमें इतना प्रेम देते हैं, जो कहते हैं ना प्रेम, दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, आप सब कुछ खरीद सकते हैं, परंतु एक प्रेम ऐसी चीज है जो कहीं नहीं मिलती। यहाँ पे हमें सदन में आकर ही प्रेम का महत्व पता लगा, प्रेम किसको कहते हैं वो पता लगा, और प्रेम का क्या मूल्य है वो भी पता लगा कि प्रेम से किस चीज को पा सकते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत अति मूल्यवान है वो। भगवान को हम पा सकते हैं, प्रेम से पा सकते हैं। और रजत उत्सव जैसे संत आया, तो कहते हैं ना संत आया और साजन आया। जब हमारे जीवन में संत आते हैं तो साजन आ जाते हैं, सजना आ जाते हैं, सज जाते हैं। भजन की एक पंक्ति है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से। तो जब तक वंदना नहीं की, जब तक गुरु चरणों में हमने सर नहीं झुकाया, तब तक तो कोई नहीं पूछता था, बस दर दर की ठोकरें खाते थे। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि भगवान कहाँ है, जो कहता वहां चले गए, वहां चले गए। पर यहाँ पे आके पता भगवान को कण कण में है, हर जीव में, हर आत्मा में तो भगवान है। हम किसको ढूंढ रहे हैं? और इस तरह से गुरुदेव ने हमें सजा रहे हैं। बाबा गुरुदेव माँ के चरणों में शत शत नमन। जर्जर नहीं होने देती, सदा हरिहर की याद दिलाती है। हमें वो रज मिल गई है तो हमें जर्जर नहीं होने देगी, क्योंकि वो हमें हमेशा साथ में रखती है। मुझे बार बार एक भजन की लाइन भी गूंज रही है, रज न मिलती तो मेरा जीवन कैसा होता, तो मेरा जीवन बिखर जाता, धूमिल हो जाता। तो ये जब हमें रज मिल गई तो हमारा जीवन भी सुंदर हो गया, भावों से सज गया। जैसे आज हम सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू से महक रहे हैं, ये सौंधी सौंधी सी खुशबू इतनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही हम जब सब भक्त जो आए हैं उनके भावों को सुन रहे हैं, उनसे महक रहे हैं, ऐसे लग रहा है उनके अंदर की खुशबू हमें भी तर कर रही है, हमें भी भिगो रही है। उनकी खुशबू से हमें भी महकना सीखना आ रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रजत उत्सव हमारे जीवन में सुगंध फैला दे, हमें भी खिलना सिखा दे, हमें भी महकना सिखा दे। हरि प्रणाम। गुरुदेव बाबा माँ के चरणों में इतना शुक्रिया, दुनिया देखी तो पूरी नहीं, किंतु लगता है जितनी बड़ी दुनिया उतना सारा शुक्रिया।
मुझे अपनी लाइफ में कोई भी वर्ड अगर अच्छे लगते हैं तो एक डिक्शनरी बनाने का बहुत शौक है, लेकिन गुरुदेव ने वो ट्रैक ही इतना चेंज कर दिया कि अब मुझे मन करता है कि मैं एक आध्यात्मिक शब्दावली बनाऊं मेरे जीवन में। और जब मैंने खोजा तो सिर्फ एक ही शब्द पाया और वो था शुक्रिया। शुक्रिया शब्द मुझे आज इतना प्यारा है। गुरुदेव ने कब मेरे जीवन में ये दिया कि शब्द को हम कहीं भी कैसे भी अप्लाई करें, हम उस हर सिचुएशन में, उस हर परिस्थिति में अपने आप को भाग्यशाली ही महसूस करेंगे और तुरंत उस चीज से बाहर निकल आएंगे। रजत जयंती कब से हम बच्चे इतना चाव भाव अपने मन में इतनी उमंग लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मन में रजत से एक ही भाव आ रहा था कि रजत का मतलब होता है चांदी। तो जैसे पहले के समय में लोग सोना चांदी एकत्रित करके तिजोरी में रखते थे और उनको पहनते भी थे गहनों को, क्योंकि पहले के समय में कुछ डर नहीं था। आज अगर हम सोना चांदी इकट्ठा भी करते हैं तो उनको पहनने का डर है। तो गुरुदेव ने इतना बदलाव कर दिया कि मन बोलता है कि आपके भाव ही हमारे लिए चांदी है गुरुदेव। किंतु उन भावों को हम सिर्फ तिजोरी में ही नहीं रखना चाहते हैं, उन भावों के गहनों को गुरुदेव मैं पहनना चाहती हूँ। आपकी हर एक वाणी, हर एक भाव को जीवन में उतारना चाहती हूँ। मन करता है उन चांदी जैसे भावों को पहनूंगी और पहनाऊंगी, किंतु आपकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आप हैं तो हम हैं। तो गुरुदेव मन करता है कि आपके भावों की दुनिया में निरंतर आगे बढ़ती रहूं। कब बचपन में मम्मी ने अनजाने में ही सत्संग भेजना शुरू किया, तब तो पता ही नहीं था क्या सत्संग होता है। दिल्ली में जब भी बाल शिविर में आते थे, माँ के समीप रहते थे, किंतु पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आते गए, अब लगता है कि जैसे छोटे बच्चे को हम स्कूल में जिद करके भेजते हैं, वो रोता भी है बट भेजते हैं। एक समय बाद उसको समझ आता है कि शिक्षा मेरे लिए कितनी जरूरी है। अब लगने लगा कि जीवन की आध्यात्मिक यात्रा तो अब शुरू हुई है। तो ऐसे मन करता है कि हम भी जैसे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनते हैं तो उनके पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मेरी माँ को, जो गुरुदेव ने जिनको निमित्त बनाया, उनको गर्व महसूस कराऊं कि मुझे गुरुदेव ने अपने चरणों का फूल बना दिया। मुझे भी मन में ये लगे कि मैं उनको कभी भी हम पेरेंट्स का ऋण नहीं चुका सकते, किंतु एक सत्संगी बनकर, गुरुदेव के चरणों का फूल बनकर उनको ये लौटा सकूं। गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है यही कि गुरुदेव, सच में जीवन में आप क्या हो उसको शब्दों में नहीं बता सकते, किंतु हर परिस्थिति, हर परेशानी, हर समस्या, उनके समाधान तो आपने बनाए ही हैं, किंतु उस हर परिस्थिति का सुकून तुम हो। हंसते तो हम पहले भी थे, लेकिन मेरे होठों की असल मुस्कान तुम हो। जीते तो गुरुदेव हम पहले भी थे, किंतु मेरे जीवन का जीना तुम हो। गुरुदेव तुम हो तो हम हैं। आपकी इस भाव की दुनिया में मेरा बहुत मन है कि मैं आगे बढ़ती जाऊं। आपके भाव का स्वाद इतना सुहाना, इतना अच्छा लगने लगा कि मन करता है कि इस दुनिया में आगे बढ़ते ही जाएं। समझ नहीं आता कि जन्म मरण का क्या खेल है। कहते हैं इसी जन्म में हम इतना सत्संग को पालें, किंतु मेरा मन तो हमेशा बोलता है कि अगर यही जन्म है तो हमें बार बार मिले, किंतु हर जन्म में तुम मिलो और इतना मिलो कि हमको ये महसूस होने लगे सच में कि जब भी हृदय में झांक कर देखा तुम नजर आने लगो, तुम हमेशा पास लगने लगो। हे गुरुदेव, बस आपसे इतनी ही प्रार्थना है
कि कभी भी हमारे अंदर किसी भी चीज का अहंकार आ जाए, कोई भी विकार आ जाए, आप ही हर चीज को दूर कर सकते हो। आप ही अपने प्यार से हमें सजाते हो, सजाते आ रहे हो। बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों पर बनाए रखना। बोले कुछ मन में भाव बहुत चल रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोले क्या छोड़े, कुछ व्यक्त करना आता नहीं है। और किसके बारे में बोले जिसने सब कुछ तो दिया है, अंदर का बाहर का की अभिव्यक्ति, उसके बारे में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है और अभिव्यक्ति से वो परे है। लेकिन फिर भी लग रहा है, सुबह में भाव आ रहा था कि सुना कि रज का पर्यायवाची होता है मिट्टी। तो सुनते हैं ना कि मिट्टी के जैसे निम्न विचार थे, लेकिन उसने धीरे धीरे उनको कब रज बना दिया पता नहीं लगा। मिट्टी बर्तन मांजने के काम आती है, लेकिन जो रज है वो माथे पे धारण की जाती है। और गुरुदेव बाबा के संग रहकर हमारे जो विचार थे उसमें धीरे धीरे वो नवीनता आ रही है, वो परिपक्वता आ रही है, वो सुंदरता आ रही है कि लग रहा है कि रज से रजत बन गए। रज में जब तय जुड़ गया, तू जुड़ गया, तो हम रजत बन गए। और आज हम रजत उत्सव मना रहे हैं। मैं के भाव में सुना ना वाणी में, मैं का भाव रहता है तो मलिन रहता है, और जब तू में आ जाता है भाव, तू का भाव आ जाता है तो उसी में तल्लीन हो जाता है। तो लग रहा है कि अब हमें भी अपने अंदर तो तल्लीन कर ले, बस तू ही तू। इतना उत्साह, इतना चाव भर रहा है, पूरे साल भर से ऐसे लग रहा है कब रजत उत्सव आएगा, कब रजत उत्सव आएगा। और आ गई वो घड़ी, तो इतना उत्साह कि यहीं पर रह जाए, यहाँ आने के बाद वापस जाने का मन नहीं करता है। उसी के साथ रहें, उसी के भाव में रहें। मन में पंक्तियां आ रही हैं कि मैं और तू मिलकर हम बन गए, मैं और तू मिलकर हम बन गए। अब हमारे अंदर के भाव सम हो गए, मिलकर एक दूसरे के सखा हो गए। और अब तो हमारे लिए तुम ही खास हो गए। सच में प्रभु, हमारे लिए तुम ही खास हो गए। अब कोई रिश्ते नाते, कोई सगे संबंधी इतने प्यारे नहीं लगते जितने खास, जितने अनमोल और जितना साथ तुम्हारा अच्छा लगता है। लेकिन लग रहा है जीवन में आ गए हैं, और हमारे जीवन में इतना प्रेम, इतना रस घोला, अब तो बस उसी के गीत गाने का मन करता है। एक वाणी और याद आ रही थी, बाहर की ये बाहर, तो बाहर की ये बाहर जब मन को इतनी भारी है, तो अंदर के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं है। आज मन बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। उसने एक नाचीज को एक चीज बना दिया। वो घड़ी धन्य जब तेरी नजर पड़ी, तेरे चरणों में आए, तेरा भाव मिला, तेरा प्यार मिला, फिर मन में भी एक हलचल पैदा हुई। और पता नहीं वो हलचल कब संगीत बनी, कब मुख से दो शब्द आया है कि हमारा मन भी
वो चांदी के जैसे चमक रहा है, चमक गया है, कि जिसको पाकर हम हमारे जीवन को धन्य मानते हैं। हमारे मन के वो विकार हटे, हमारे विचारों में वो बदलाव आया कि जीवन जीने का आनंद आया। जब पहले का सोचने लगी कि सत्संग में आके हमने क्या पाया, तो लगा संसार में रहकर हमें अपनी ही कीमत का पता ही नहीं चलता था। सत्संग में आके वो बातें सुन के लगा तू जीव नहीं शिव है, तुझ में ही परमात्मा है, तू भी उसी का बच्चा है। तो ये बातें मान के लगा मुझ में भी वो राम है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद सब में नाम हो सकता है, पर अपने लिए ये बात कभी सोच ही नहीं पाती थी कि मुझ में भी राम है। फिर सत्संग आके ऐसा लगा अपना जीवन जिया। जिस समय जितनी देर यहाँ सदन में आते हैं, लगा वो जीवन अपने लिए जिया। सुबह से ही सदन आना होता है तो उसकी खुमारी में जीते हैं, और जाने के बाद यहाँ की वो जो खुमारी हम लेके जाते हैं उसी में जीवन जीते हैं। तो वो जीवन अपने लिए जीना आया। हे गुरुदेव, इस जीवन को इसी खुमारी में हम जीते रहें, तुम्हारे चरणों को हम यूं ही पाते रहे और रजत का आनंद मनाते रहे। रजत जयंती का उत्सव जब सत्संग सदन का उद्घाटन दिवस था, तब सभी बहनों का उत्साह देखते ही बनता था। सब भक्तजन बड़े ही चाव से उस उद्घाटन दिवस का आनंद ले रहे थे, और माँ मुस्कुराकर हम सबका स्वागत कर रही थी। सबका बहुत बहुत स्वागत, बधाई। मन में गुरुदेव की वाणी याद आ रही थी कि धूलि धन्य संत ने चरण स्पर्श किया। संत धन्य सत्य ने स्पर्श ही नहीं किया, धाम बनाया। तो मन बार बार ही अवभाव ले रहा था, कृतज्ञ हो रहा था कि संत ने इस धराधाम पे, इस भूमि पे को चुना, यहाँ पे अच्छा अवतार के रूप में अवतरित हुए, और जहाँ निरंतर 25 वर्ष हो गए, निरंतर सत्य की बातें, सत्य की चर्चा, भक्तों का भाव निरंतर यहाँ भीगता रहता है। तो ये धाम बन गया, ऐसा धाम जहाँ से दूर दूर से भागते। जब भजन सुन रहे थे तो मन में आया 25 का मतलब हम दो, माने आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस मिलन से पंचम तल्ला को जाने, मतलब हमेशा समझाया जाता है पंचम तल्ले के रहस्य को तो हमें जानना है, धीरे धीरे उसे समझना है। तो इस पंचम तल्ले के रहस्य को समझ के सतरंगी आसमान को छूने अपने भावों से, 7 रंगों के ये आसमान में अपनी दुनिया बनाए, मतलब दया, खुशहाली, हरियाली, प्रेम, दया, करुणा, इन सब भावों से अपनी दुनिया को भर दे और पूरी दुनिया को रंगीन बना दे। धन्यवाद। जो मिट्टी में भी रस भर देता है, सौरभ में बना देता है, उनका भाव जब मिलता है तो लगता है कि क्या हम इस लायक हैं कि वो हमें इतने सुंदर अपने नगीनों से जड़ देता है।
देता है वो भीतर अपना भाव कि मैं अंतर, तुम्हारे बिल्कुल अंतर में मैं नहीं हूँ। छूता है, विश्वास नहीं होता। जैसे सुना था अभी कि देता है वो अपना भाव, और लगता है कि हम लायक नहीं इसके। और जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर लेते, उसके भाव को जब हम स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक वो देते रहता है बार बार अनवरत कि मैं तुम में ही हूँ। अंतर की गहराइयों में मैं तुम्हारे अंदर हूँ। हर गागर सागर हो रही है आज जैसे। मेहंदी का रंग तो रंग दिखता है पत्थर पे पिस जाने के बाद। यहाँ तो भक्तों के भाव ऐसे उमड़ घुमड़ कर सामने आ रहे हैं और सब कुछ हरा भरा कर दे रहे हैं। जो सजावट लगी हुई है देखकर मन में आ रहा था, हरे हरे पत्ते, हरी की हरियाली और लाल लाल दिल उसमें बिछे हुए हैं। लाली देखकर मैं चली जो मैं भी हो गई लाल। हिना का रंग भी लाल और दिल का रंग भी लाल और लाल की लाली भी लाल। सब कुछ लालम लाल उसके रंग में रंगा हुआ, उसके प्रेम में पगा हुआ। सुन रहे थे बहनों से, लगता है जैसे हर कोई कवि हो गया, हर भाव काव्यात्मक हो गया। तो मन में आ रही थी मैथिली शरण की पंक्तियां, माँ के लिए, गुरुदेव बाबा के लिए। राम तुम्हारा व्रत स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। क्या फिर कुछ कहना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है? वो तो अपने आप ही हो जाता है, हर दिल को छू जाता है। सुन रहे थे पहले हम क्या थे और क्या हो गए। हर दिल में ये बात छुपी हुई है कि हम पहले क्या थे और उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया, बेहतर बना दिया, बेहतरीन बनने की संभावना बता दी।